नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। महादेव, हमारे भोलेनाथ, जो हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यह संदेश सुनने से पहले अपने दिल को खोल लो, अपनी आत्मा को शांत करो और भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा से जुड़ जाओ। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो इस संदेश को पूरा पढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस चुनौती के लिए है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें तोड़ सकती है। एक बड़ी दुर्घटना का आगमन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी बाधा आ रही है। यह बाधा तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपनों को छीन सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जीवन में कुछ चीजें अचानक गलत होने लगती हैं, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर एकाएक सब बिखरने लगता है? यह वही पल है जिसके बारे में महादेव तुम्हें आगाह कर रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक रास्ता भी, क्योंकि भोलेनाथ कभी अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। क्या तुम अभी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हो? अगर हां, तो इस संदेश को शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश किसी और के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। और हां, नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर महादेव को याद करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा। तुम्हारी राह में यह बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। तुम मेरे अंश हो, तुम में मेरी ही शक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? नौकरी में परेशानी, रिश्तों में तनाव या फिर मन की अशांति। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के शिव को जागृत नहीं किया। महादेव तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वही हो जो पहाड़ों को हिला सकता है, जो तूफानों को शांत कर सकता है। एक पल रुककर सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है? कमेंट में अपनी बात शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे। और हां, इस संदेश को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं। मेरे नाम का जाप करो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो और अपने कर्मों को शुद्ध करो। यहां कुछ उपाय हैं जो महादेव तुम्हें इस बाधा से बचने के लिए बता रहे हैं। AUM नमः शिवाय का जाप हर सुबह 11 बार AUM नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर संभव हो तो हर सोमवार शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाओ। यह तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। सच्चाई का रास्ता चुनो, महादेव कहते हैं। सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और किसी का बुरा मत करो। ध्यान करो, रोज 10 मिनट शांत बैठकर महादेव का ध्यान करो। उनके त्रिशूल की कल्पना करो जो तुम्हारी हर बाधा को काट देता है। क्या तुम इन उपायों को आजमाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं महादेव के रास्ते पर चलूंगा, चलूंगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा कदम होगा जो तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? शायद वह पल जब तुम किसी मुसीबत से बाल बाल बचे, या जब तुम्हें अचानक कोई रास्ता दिखाई दिया। यह महादेव की कृपा थी। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम सतर्क रहो और उनकी शरण में आओ। मुझे याद है, एक बार एक भक्त ने मुझे बताया कि वह अपनी नौकरी खोने की कगार पर था। उसने महादेव की पूजा शुरू की और एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे अचानक एक नया अवसर मिला। उसने कहा,
मुझे लगा जैसे भोलेनाथ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हूं ना। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। महादेव कहते हैं, समय रहते मेरे संदेश को समझ लो, वरना अंजाम भारी हो सकता है। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक आशीर्वाद भी। अगर तुम अभी इस संदेश को गंभीरता से लो, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और महादेव के बताए रास्ते पर चलो, तो तुम उस बाधा से बच सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। क्या तुम इस संदेश को शेयर करोगे? अगर हां, तो अभी इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा ले। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा हर दुख, हर डर और हर बाधा को हर लूंगा। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि महादेव तुमसे प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम खुश रहो, सुरक्षित रहो और अपने सपनों को पूरा करो। तो आज, अभी, इस पल महादेव को याद करो, अपने दिल में उनकी छवि लाओ और कहो, भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो और इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। यह तुम्हारा महादेव के प्रति श्रद्धा का एक छोटा सा कदम होगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। महादेव तुम्हारा भला करे। AUM नमः शिवाय। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी संकट आने वाली है। इसे तुरंत खोलो, नहीं तो पछताओगे। यह सिर्फ हवा में लिखे शब्द नहीं है, यह शब्द ईश्वरीय सत्य से सराबोर हैं और उस ईश्वर की आवाज में डूबे हुए हैं जो सब पर नजर रखता है। तुम्हें पता ही नहीं कि अंधकार तुम्हारे प्रकाश के कितने करीब आ गया है। आपको पता ही नहीं कि तूफान आपके पैरों के नीचे कितना करीब आ चुका है, जैसे कोई सर्प आपका ध्यान भटकने पर हमला करने को तैयार रहता है। जब आप सोचते हैं कि अंततः सब कुछ ठीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि आज आपको यह सब नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ईश्वरीय निर्देश के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि किसी ने स्वर्ग से आपकी रक्षा करने की प्रार्थना की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल रात आपकी सांसों में आपका नाम लेकर चिल्ला रहा था और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आपको समय रहते चेतावनी दे दी जाए। वह पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। उस चीख ने विलंब की दीवारें तोड़ दी। उस पुकार ने इस संदेश को अब आप तक पहुंचने के लिए बुलाया है। आपकी पीठ पीछे एक संकट रची जा रही है। आपको कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन आप अभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आपका मन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप से कहते रहे हैं कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। आप आशा करते रहे हैं कि जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थाई है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप है। यह एक छाया है जो आपके अगले दिव्य कदम को रोकने की कोशिश कर रही है। आपकी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक महत्ता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उच्चतर क्षेत्र इसे देखता है, देवदूत इसे देखता है। वह पहले भी आपके और विनाश के बीच खड़ा रहा है और अब वह पर्दे के पार से चिल्लाकर कह रहा है कि आप जागे और इसे सुने। एक संकट बन रही है, आप खतरे में हैं और दुश्मन आपको सोते हुए पकड़ना चाहता है। आपके आसपास के सभी लोग वैसे नहीं हैं जैसा वे खुद के बारे में कहते हैं। आपकी ओर देखकर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति हानि रहित नहीं होता। आपकी पीठ पीछे काफूसी चल रही है। कुछ हाथ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपका नाम लिखा हो, ऐसा कुछ जो आपके नाम, आपके मार्ग, आपकी शांति और संभवतः आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक हाथ ऐसे व्यक्ति का है जिस पर आप भरोसा करते हैं।
महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी, परंतु तुमने उसे नजरअंदाज किया। इस बार आप इसे फिर से नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदलाव होने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। आप ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो यदि आप आगे नहीं बढ़े तो ढहने वाली है। यदि आप ऐसे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहेंगे जो कभी भी आपके साथ लंबे समय तक रहने के लिए नियुक्त नहीं थे, तो उनके छिपे हुए इरादों का भार आपकी आध्यात्मिक गति को कुचल देगा। पहली नजर में यह संकट कोई आपदा नहीं लगती। यह अपने आप को एक आशीर्वाद की तरह छुपाती है। यही चाल है। यह स्वयं को एक द्वार, एक अवसर, एक समर्थन की आवाज के रूप में प्रच्छन्न करती है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है। इसके अंदर विश्वासघात छिपा है। इसके अंदर इतना प्रबल आध्यात्मिक विलंब है कि यह आपकी वर्षों की दिव्य प्रगति को बर्बाद कर सकता है। संदेश स्पष्ट है। अब अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो। ना देखने का दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। अब आप अंधेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है। उनकी बातचीत और अधिक साहसिक हो गई है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने वाला है जो आपके संसार में अनावश्यक दुख लाएगा। इसीलिए आप इसे अभी देख रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, मैंने इस संदेश को तुम्हारी समय रेखा में बाधा डालने की अनुमति दी है ताकि यह संकट तुम्हारी वास्तविकता ना बन जाए। कुछ अजीब संयोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में संयोग नहीं होते। कल रात तुमने जो सपना देखा था, वह व्यक्ति जो आज अचानक आपके विचारों में आया, आपने अभी अभी ऑनलाइन जो संदेश देखा, वह अजीब तरह से विशिष्ट लगा। यह दैय संकेत हैं। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपको सचेत किया जा रहा है। आपको चेतावनी दी जा रही है। आपकी आत्मा आने वाली टक्कर के कंपन को महसूस कर रही है, और यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन यदि आप अभी कार्य करते हैं, यदि आप ईश्वरीय संकेतों का पालन करते हैं, तो आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे जो आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी। वहां एक स्त्री है, वह तुम्हें करीब से देख रही है। वह सहायक होने का दिखावा करती है, लेकिन वह ध्यान भटकाने वाली एजेंट है। वह वो नहीं है जो वह दिखती है। उसने आपकी पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अगर आप एक साथ सुनेंगे तो आपकी आत्मा दुख से टूट जाएगी। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द सुन लिया। स्वर्ग दूतों ने हर बातचीत रिकॉर्ड की। वह जो मुखौटा पहने हुए हैं, वह जल्द ही फट जाएगा, और जो लोग उस पर विश्वास करते थे वे सदमे में आ जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि उसने मेरे अभिषेक को छुआ, उसने मेरे आशीर्वाद को श्राप देने की कोशिश की, और अब मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। दिखावे से मूर्ख मत बनो। जो व्यक्ति आपसे सबसे अधिक मीठी बातें करता है, हो सकता है कि वही आपके लिए सबसे तीखा जाल भी तैयार कर रहा हो। जो व्यक्ति कहता है मैं आपका समर्थन करता हूं, वही व्यक्ति आपके शब्दों की नकल कर सकता है, आपकी ऊर्जा का अनुकरण कर सकता है तथा आपकी ही योजना के अनुसार आपको मात देने की योजना बना सकता है। आपके बीच में चोरी की भावना है, चोरी के पक्ष की संकट है, लेकिन स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि आपने प्रार्थना की है, क्योंकि किसी और ने प्रार्थना की, क्योंकि आपकी आत्मा इस तूफान में नहीं डूबेगी। समय कम होता जा रहा है। आत्मा में एक घड़ी है और उसकी सुइयां तेजी से घूम रही हैं। ईश्वरीय सत्य के साथ पुनः जुड़ने में आप जितना विलंब करेंगे, उतना ही तोड़फोड़ की भावना को बढ़ावा मिलेगा। देवदूत ने पहले ही अपनी तलवार खींच ली है। वह अपनी स्थिति में खड़ा है। वह लापरवाही से नहीं देख रहा है, वह चहलकदमी कर रहा है। वह अत्यावश्यक है, वह तैयार है, लेकिन आपको उसे कार्य करने की अनुमति देनी होगी। आपको अपने विश्वास के माध्यम से अनुमति देनी होगी। आपको कहना चाहिए, माइकल, मुझे अदृश्य से बचाओ, मुझे छिपी हुई संकट से बचाओ, जो मैं नहीं देख सकता उसे उजागर करो। अब भी कहो, इसे जोर से बोलो। स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है
कि तुम अपने विश्वास के साथ दिव्य सुरक्षा को सक्रिय करो। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम उन हमलों पर काबू पा चुके हो जो तुम्हें तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन यह अगला हमला ज्यादा सूक्ष्म है। इसे तुम्हारी करुणा के जरिए प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुम्हारी मदद करने की इच्छा का उपयोग करेगा। यह तुम्हारे जुड़ाव की लालसा का उपयोग करेगा। यह तुम्हारी थकान, तुम्हारे तनाव, तुम्हारे अकेलेपन का उपयोग करेगा। और फिर यह तब हमला करेगा जब तुम सावधान नहीं रहोगे। इसलिए यह चेतावनी इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए यह संदेश इतना तीव्र लगता है क्योंकि तुम्हें इस संकट को प्रकट होने से पहले ही रोकना होगा। तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखी जा रही है। लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं, प्रशंसा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से। कोई तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जगह लेने की दर्द के जरिए तुमने जो एहसान कमाया है उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारी चमक देखते हैं और तुम्हारी आग से गुजरे बिना इसे हासिल करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी नकल तुम्हारे अभिषेक को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने तेल की रक्षा करनी चाहिए। आप गलत लोगों का मनोरंजन करके ईश्वरीय कृपा को खो रहे हैं। आप बिना विवेक के अपने पवित्र स्थान तक पहुंच की अनुमति दे रहे हैं। इसे रोकना होगा, क्योंकि संकट सिर्फ दूसरों द्वारा की जा रही हरकतों में नहीं है, यह आप द्वारा की जा रही अनुमति में है। आप उन लोगों के साथ बहुत क्षमाशील रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। आप लाल झंडों के साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं। यह दयालुता नहीं है, यह आध्यात्मिक आत्मविनाश है और इसे अब समाप्त होना चाहिए। एक पत्र आ रहा है, एक संदेश बहुत जल्द आपको कुछ भेजा जाएगा। यह मासूम लगेगा, यह एक आकस्मिक निमंत्रण, एक दोस्ताना सुझाव हो सकता है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक जाल छिपा है। भगवान कहते हैं, हर शब्द को समझो, हर अवसर पर प्रार्थना करें, हर आत्मा का परीक्षण करें, क्योंकि दुश्मन रचनात्मक हो रहा है। स्वर्ग मौन नहीं है, यह संदेश इसका प्रमाण है। आपको त्यागा नहीं गया है। आप इस दिशा में अंधे होकर नहीं चल रहे हैं। आपको सुरक्षा के लिए चुना गया है, लेकिन आपको उस सुरक्षा में भाग लेना होगा। अब कोई आध्यात्मिक आलस्य नहीं। अब यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यह युद्ध है और युद्ध के लिए बुद्धि, रणनीति, प्रार्थना और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। आपका नाम एक आध्यात्मिक बैठक में लाया गया था। एक समूह आत्मिक क्षेत्र में एकत्रित हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में प्रकाश नहीं था, परंतु स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। और जब आपका नाम आया तो एक दिव्य आदेश जारी हुआ, इसकी रक्षा करो, इससे बात करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चेतावनी भेजें। इसीलिए आप यह देख रहे हैं। यही कारण है कि संकट आने से पहले ही आपको जगाया जा रहा है। तुम पर विलंब के लिए निशान लगाया गया था, परंतु अब तुम पर उद्धार के लिए निशान लगाया जा रहा है। आपको अब कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपना स्थान शुद्ध करना होगा। आपको हर आत्मिक बंधन तोड़ देना चाहिए जो अब आपके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। आपको उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए जो आपकी शांति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपको प्रेम के नाम पर किए जाने वाले छल कपट को अस्वीकार करना होगा। आपको उस मेज को छोड़ देना चाहिए जहां सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। आपको उन लोगों को अपना मूल्य समझाना बंद कर देना चाहिए जो इसे गलत समझने पर तुले हुए हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संकट सामने आएगी और यह संदेश आपको परेशान करेगा कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समय है। यही कारण है कि यह चेतावनी पतन के क्षण से पहले आई। इसीलिए स्वर्ग अभी भी आपसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अब पुनः संरेखित होने का समय है। अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। हमले को पलटने का समय आ गया है। आप संकट को अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही टाल सकते हैं, लेकिन आप अब और इंतजार नहीं कर सकते। यह कोई भ्रम नहीं है, यह भविष्यवाणी है। भगवान अब चिल्ला रहे हैं, कान फूंसी नहीं चिल्लाते हुए। आगे बढ़ो, आज्ञा का पालन करना, अपने भाग्य की रक्षा करें।
दुश्मन ने गति बढ़ा दी है और अब आपको भी बढ़ानी होगी। अब और देरी नहीं होगी, अब और टाल मटोल नहीं। अब यह दिखावा ना करें कि आप नहीं जानते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी विरासत इंतजार कर रही है, आपके देवदूत तैनात हैं और भगवान देख रहे हैं। क्या आप सुनेंगे या बाद में रोते हुए फुसफुसाएंगे? मैंने चेतावनी देखी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह मेरे लिए थी। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। इन शब्दों के प्रति तुरंत अपना हृदय खोल दीजिए, अन्यथा आप ऐसे आंसू बहाएंगे जिन्हें टाला जा सकता था। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जागृत करना है। यह निराशा की चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग के द्वार से आती हुई दिव्य चेतावनी है जो आपका नाम तत्परता और प्रेम के साथ पुकार रही है। स्वर्ग ने इस सटीक क्षण को, इस सटीक सांस को आपकी आत्मा से सीधे बात करने के लिए चुना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपकी नींव को हिला सकता है यदि आप आध्यात्मिक रूप से सतर्क नहीं हैं। लेकिन यह सुनो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। अभी अदृश्य आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है। जो चीजें आप नहीं देख सकते वे पहले से ही उभर रही हैं। कुछ शक्तियां आपको नुकसान पहुंचाने, आपका ध्यान भटकाने, आपकी खुशी, आपकी प्रगति, आपके आह्वान को चुराने के लिए भेजी जाती है। लेकिन इन सब से बढ़कर ईश्वर का हाथ है जो प्रकाश की हजारों दीवारों की तरह आपकी रक्षा करता है। भगवान जाल बिछाए जाने से पहले ही उन्हें देख लेता है। वह आपके आसपास के लोगों के इरादों को जानता है, यहां तक कि उनके भी जो मुस्कुराते हैं लेकिन योजना कुछ और बनाते हैं। और उसने आपको उजागर करने, चेतावनी देने और तैयार करने के लिए इस दिव्य क्षण को चुना है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RZ100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या चीज है जिस पर आपने भरोसा किया है, लेकिन वह आपसे कुछ छिपा रही है और जल्द ही वह धोखा सामने आ जाएगा। लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको इस बोझ के नीचे दबना नहीं है। भगवान पहले ही आपसे आगे निकल चुके हैं। वह न केवल आने वाली घटना को देख रहा है, बल्कि उसने विनाश को रोकना भी शुरू कर दिया है। यह आपके लिए मध्यस्थता का क्षण है। यह आपके लिए प्रार्थना करने, उसका मुख देखने तथा पहले से भी अधिक दृढ़ता से उस पर झुकने का क्षण है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो शत्रु द्वारा भेजी गई कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। यह संकट, यह संभावित हृदय विदारक स्थिति, यह व्यवधान, यह एक वास्तविक खतरा है। और फिर भी यह प्रार्थना करने वाली संरक्षित आत्मा के सामने शक्तिहीन है। दुश्मन की जीत का एकमात्र रास्ता यह है कि आप अनजान बने रहे। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सोए रहे, इसीलिए अब स्वर्ग चिल्ला रहा है, इसीलिए यह संदेश आप तक पहुंचा है। आपने सोचा होगा कि यह यादृच्छिक था। आपने शायद सोचा होगा कि यह शब्द आपके दिमाग में संयोग से आए हैं। तुमने नहीं किया, भगवान ने आपको यहां तक पहुंचाया। ईश्वर ने आपके हर कदम की योजना बनाई है, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके जीवन के अगले अध्याय का निर्धारण कर सकता है। जाल सूक्ष्म है। यह अचानक मिलने वाला अवसर हो सकता है जो इतना अच्छा लगता है कि सच नहीं हो सकता। यह आपके अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सकता है जो बदल गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नहीं। बदला है यह व्यस्तता, व्याकुलता या अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपको भ्रमित कर सकता है। शत्रु धोखेबाज है, परंतु भगवान अब उसे प्रकट कर रहा है। आपके हृदय में आध्यात्मिक राडार का पुनः समायोजन किया जा रहा है। आपकी विवेक शक्ति तीव्र हो रही है।
आप वह देखेंगे जो अन्य लोग नहीं देख पाते। आप वह महसूस करेंगे जिसे दूसरे लोग अनदेखा करते हैं। इससे पहले कि वह नजदीक आए, आपको चेतावनी दे दी जाएगी। इस समय आपके नाम की चर्चा जोरों पर है। उन कमरों में बातचीत जिनमें आपने कभी प्रवेश नहीं किया है। योजनाएं गुप्त रूप से बनाई जा रही हैं। लेकिन यह सुनो, इसमें से कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ईश्वर ने आपको स्वर्गदूतों से घेर रखा है और स्वयं देवदूत आपके प्रति अत्यधिक सतर्क हैं। वह आपकी ओर तैनात है, तलवार खींचे हुए हर अभिशाप की डोरियों को काट रहा है, हर जंजीर को आप तक पहुंचने से पहले ही तोड़ रहा है। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आप कितनी बार बच चुके हैं, कितनी दुर्घटनाओं से आप बच गए, कितने आध्यात्मिक हमले कभी नहीं हुए। आपके मौन में ईश्वर सक्रिय रहा है। यहां तक कि जब आप उसे काम करते नहीं देखते थे, तब भी वह कभी स्थिर नहीं रहता था। लेकिन अब यह आपकी भूमिका है। सतर्क रहो, आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लोगों के कहे शब्दों और उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों पर ध्यान दीजिए। पक्ष में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कार्य हृदय को प्रकट करते हैं। परमेश्वर सत्य प्रकट करने वाला है। एक पर्दा उठाया जा रहा है। आप जो कुछ सोच रहे थे वह वास्तव में क्या है, इसका खुलासा हो जाएगा। यह आपको चौंका सकता है, यह आपको डंक मार सकता है, लेकिन यह आपको नष्ट नहीं करेगा। इसके बजाय यह आपको स्थान देगा। आप अधिक केंद्रित, अधिक लचीले, अधिक देवीय रूप से संरेखित होंगे। जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वही अंततः आपकी गवाही बन जाएगा। जो आपको रोकने की कोशिश करेगा वही आपका मंच बन जाएगा। जो चीज आपको रोकने की कोशिश करती है वही चीज भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, केवल तब नहीं जब यह सुविधाजनक हो। यह आपके लिए पहले से कहीं बेहतर मध्यस्थता का क्षण है। भगवान के सामने अपने हृदय की बात कहो, अपने शब्दों में उससे प्रार्थना करो, अपने जीवन में उसके वादों को बोलो, अपने आसपास के वातावरण को याद दिलाएं कि आप इस जीवन में अकेले नहीं चल रहे हैं। आप सर्वोच्च द्वारा संरक्षित हैं। आप पीड़ित नहीं हैं। आप स्वर्ग के अधिकार के बैनर तले विजेता हैं। और यह जान लें कि यदि कुछ ऐसा घटित होता है जो एक बाधा जैसा प्रतीत होता है, तो वह अंत नहीं है। हो सकता है कि यह वही चीज हो जिसका उपयोग भगवान आपके कदमों को पुनः निर्देशित करने के लिए करता है। कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदियां ही वह मोड़ बन जाती हैं जो हमें हमारे सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। भगवान हर तूफान का कारण नहीं बनता, परंतु वह उनका प्रयोग अवश्य करता है। और इस मामले में वह आपके साथ है। वह तुम्हें इसका शिकार नहीं बनने देगा। वह तुम्हें टूटने नहीं देगा। आप झुक सकते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं। तुम रो सकते हो, लेकिन तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू स्वर्ग में जाने जाते हैं। तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तक तुमने जो भी पीड़ा सही है वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उस धन के बावजूद तुम्हें आंतरिक शांति की तलाश थी। जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं वे भी इस कठिन समय से गुजर रहे थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा था। परंतु महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है, और यह समय बदलाव का है। अगर तुम विवाह के बारे में सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और संतुलन को वापस लाएगा। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है, और यह समय तुम्हारी शादी के लिए सबसे शुभ है। तुम्हारे जीवन में अब केवल धन और समृद्धि का समय आने वाला है। ईश्वर तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं, और तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हो जो इस समृद्धि को अपने परिवार के साथ साझा करोगे। तुम्हारा परिवार जो पहले धन की कमी से गुजरता रहा है, अब तुम्हारे प्यार और देखभाल के कारण उस अभाव से बाहर निकलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। वे तुम्हारी महानता और विनम्रता को पहचानेंगे,
क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का कोई स्थान नहीं है। तुम एक उच्चतर ऊर्जा में जी रहे हो, जहां तुम नकारात्मकता को हंसी में बदल देते हो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुम्हारी उच्च ऊर्जा और हीलिंग की आवश्यकता है, और तुम इस दिव्य ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, और यह तुम्हारी समृद्धि और खुशियों का नया अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब तुम महादेव की कृपा से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, जो केवल सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 568 है। इस अंक को अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। अगर तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो और महादेव की भक्ति करते हो, तो अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे अब खुल जाएंगे, और जो कठिनाइयां असंभव लग रही थीं, वे अब सुगम हो जाएंगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखोगे। महादेव जी तुमसे यह कहते हैं कि अब वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। उनकी कृपा और प्रेम से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। परंतु याद रखना, यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपने जीवन में सफलता का अनुभव करोगे, तो उसे अपने पास मत रखो, इसे दूसरों के साथ साझा करो, ताकि तुम महादेव जी की शक्ति और कृपा का साक्षात्कार बन सको। तुम्हारा जीवन अब महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद से भरने वाला है। तुम आशा की किरण बनो, आशीर्वाद का स्रोत बनो और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनो जो अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव जी की आत्मा अब तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी और यह उन लोगों को शांति, आराम और उपचार प्रदान करेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नकार दिया था, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम्हारे जीवन का समय पूरी तरह से बदल गया है। तुम्हारे ग्रह दशा नष्ट हो गई हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। जिन लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार किया था, अब वे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अद्भुत होगा। महादेव जी ने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर खुशी को महसूस करो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारा समय अब पूरी तरह से बदल चुका है और यह समय केवल खुशियों और समृद्धि का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर देंगे। अब तुम अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाओ और महादेव जी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो,
तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 आस लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, स्वीकार करो और प्रेम को स्वीकार करने का महत्व समझो। अब तुम्हें कोई भी चीज छीनी नहीं जाएगी, तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा। तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता और भव्यता के लिए, तुम्हारे साहस और सौंदर्य के लिए, तुम्हारे जीवन में वे घटनाएं घटित होने वाली हैं जो तुम्हारे सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम होंगी। इसलिए इन घटनाओं को होने दो और स्वयं से कोई बाधाएं उत्पन्न मत करो, क्योंकि हर बाधा जो तुम उत्पन्न करोगे तुम्हारी यात्रा को कठिन बनाएगी। अब जब तुमने इसे कल्पना किया है और जब तुमने इसे कामना किया है, तो उससे दूर जाने का कोई सवाल नहीं है। जब इस मंजिल को पाने का रास्ता तय हो चुका है, तो हार का कोई विचार कभी ना करना। सिर्फ यह सोचो कि तुम कैसे जीत सकते हो और तुम्हारी जीत तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनते रहो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता है और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे घर की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से पहुंच रही है। अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हारा सौभाग्य पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और तुम हर वह कार्य कर पाओगे जिसे अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। सभी समस्याएं जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, अचानक समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति होगी। खुद को कभी कमजोर मत समझना। अपने मार्ग को सुनिश्चित करो और आत्मविश्वास के साथ महादेव की ओर तेजी से कदम बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जिन चीजों के लिए तुमने परमात्मा से प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारे सुनहरे दिन शुरू हो चुके हैं और सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। जो लोग तुम्हारी परेशानियों से खुश थे, अब तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ मित्र जो तुम्हारे आसपास रहते थे, वे असल में तुम्हारे शत्रु हैं। उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी और उनकी जलन तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो उन्हें दिल से पहचानते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। अब से किसी भी अनजान व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही महादेव जी हो। महादेव जी ने यह निश्चित कर लिया है कि अब से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। वे खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम सिर्फ उन्हें पहचानने की कोशिश करो और अपनी आत्मा को उनकी भक्ति में लगा दो। अगर तुम इस अद्भुत चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 444 को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। यह समय है जब महादेव जी तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब से तुम्हारे घर में हर दिन आनंद और खुशहाली का माहौल होगा। तुम बस यह ध्यान रखना कि महादेव जी को पहचानने में कोई गलती ना हो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थ से जो कर्म किए हैं, वे अब तुम्हारी ओर लौट रहे हैं और यह तुम्हारे लिए रिवर्स में आकर अद्भुत और अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे। अगर तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो चिंता छोड़ दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। अगर तुम अपने भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम इसे अच्छी चीजों के लिए जानना चाहते हो, तो यह सही है। पर अगर तुम समस्याओं और चिंताओं से घिरे हो और उन्हीं के कारण
भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो रुक जाओ महादेव जी, तुम्हारे भाग्य में महान उपलब्धियां लेकर आएंगे। शायद जो कुछ तुम्हें अब तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही समय पर आना था। अब महादेव जी तुम्हारी झोली भरने वाले हैं और तुम्हारा दिल प्रसन्न होगा। जब भी तुम बुरी परिस्थिति में हो तो बस महादेव जी को याद करो, वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे महादेव जी प्रतिदिन तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम कभी महसूस करो कि तुम्हें हार मिली है या तुमने सब कुछ खो दिया है तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम वास्तव में असफल हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम हमेशा से एक सफल व्यक्ति रहे हो, बस लोगों ने कभी तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानी। महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर दिन परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे किसी फिल्म में सबसे मजबूत और कठिन किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को मिलता है, वैसे ही महादेव जी तुम्हारे जीवन में तुमसे सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं। लाख मुश्किलों के बाद भी तुम अंत में विजय होगे। तुम्हारा समय आ रहा है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन फिर से उज्जवल हो जाएगा। कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। याद रखो, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम अंत में अपने जीवन के नायक बनकर उभरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह 3 बातें तुम्हारे जीवन में अगर पूरी तरह से उतरी तो तुम्हारा जीवन सरल, खुशहाल और समृद्ध होगा। हमेशा महादेव के आशीर्वाद से यह बातें याद रखो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति है वह असीमित और स्थायी है। बाहर की दुनिया में हम अक्सर खुशियां और शांति ढूंढते हैं, लेकिन यह सब क्षणिक होता है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं और अगर नहीं होती तो अशांत। लेकिन वास्तविक शांति हमारी आत्मा में ही बसी होती। भौतिक जगत में जो लोग बाहरी चीजों से जुड़ी खुशियां ढूंढते हैं वे केवल कुछ समय के लिए संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। इच्छाएं कभी खत्म होने वाला विकराल राक्षस है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को डिजायर फ्री बना लेते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। तुम्हारे परिवार में सभी जानते हैं कि तुम ही उस परिवार की रीढ़ हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे तुम पुरुष हो या महिला। महादेव की कृपा से हर नेगेटिव एनर्जी अब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रही है। तुम्हारे ससुराल में कोई व्यक्ति जो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है अब खुद अपने बुरे कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। उसकी जो भी गलत मंशा थी अब उसी पर हमला कर रही है। धीरे धीरे उसकी बुरी मंशा का अंत होने वाला है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही हैं। वह तुम्हें उस स्थान से दूर ले जाना चाहती हैं जहां तुम और तुम्हारा परिवार सच्ची खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा और तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें यह जानकारी दी जा रही है जो तुम्हारी महान यात्रा की शुरुआत है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह समूह किसी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम करता है और इनके पास तुमसे ऊर्जा चुराने की नापाक योजनाएं होती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास एक खतरनाक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इन्हें नकार देती है। तुम्हारे मानसिक शांति और संतुलन को देखकर यह शक्तियां समझ चुकी हैं कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली ताकत है और यही शक्ति तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को हराती है।
तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हो और यही बात तुम्हें एक विशेष और दुर्लभ व्यक्तित्व बनाती है। तुमने उन नकारात्मक बातों और गसिप्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है जो तुम्हारे खिलाफ की जाती थी। यह बात तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। तुम अपने आप को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से सशक्त कर चुके हो और अब तुमने निर्णय लिया है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है ताकि तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सको। तुम पूरी तरह से इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली, जिन चीजों को तुमने खोया, वह सब तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन में जो भी लूटा है वह तुम्हारे लिए कोई ना कोई गहरी शिक्षा लेकर आया है। जो लोग तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उनकी छीनने वाली सारी शक्तियां अब समाप्त हो गई हैं। तुम आज उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुमने वह मोह माया त्याग दी है जिसने तुम्हें कभी अपने जाल में फंसा रखा था। ईश्वर ने तुम्हारी प्रिय चीजों से तुम्हें दूर किया है ताकि तुम उन मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सको और अपनी असली शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार था और तुमने पूरी तरह से इसे स्वीकार किया। यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम्हारा वैराग्य तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और तुम अब पूरी तरह से स्वयं को प्रेम करने लगे हो। जब हम खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम किसी भी परिस्थिति में बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। तुमने यह महसूस किया है कि तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद का ध्यान रखते हो और अब तुम्हारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। तुमने सच्चे प्यार और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और अब तुम्हारी ऊर्जा एक उच्चतम स्तर पर बह रही है। तुम पर भगवान की कृपा बनी हुई है और तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी शक्ति से ही संभव होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा मजबूत आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया वे अब अपनी बुरी नीयत के कारण बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। चाहे कोई मेल हो या फीमेल जिसने भी तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर या पागल साबित करने की कोशिश की थी, अब वही लोग खुद उलझन और पागलपन का शिकार होने वाले हैं। महादेव जी का न्याय अत्यंत सटीक होता है और जो भी तुम पर अन्याय कर रहे थे अब उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचने वालों का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे धन समृद्धि और जीवन के बाकी क्षेत्रों में जो अड़चनें डाली वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी ईमानदारी, साहस और सत्य के प्रति दृढ़ता ने तुम्हें इस लड़ाई में विजय बनाया है। जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग करके तुम्हारे मन और जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की, अब उनके अहंकार का विनाश सुनिश्चित है। उनका चंद्रमा जो कि भावनाओं और मन का प्रतीक है अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। जिस घमंड और अहंकार से उन्होंने तुम्हें दबाने का प्रयास किया वह अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। यह समय उनके लिए न्याय का है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और महादेव जी पर भरोसा रखना है। जो भी बुरी ताकतें तुम्हारे खिलाफ थीं अब वे खुद बर्बाद होंगी। तुम महादेव जी के प्रिय हो और कोई भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।
आजकल लोगों का दिखावे की चापलूसी में फंसना सामान्य हो गया है, परंतु सच्चे मन से दी हुई इज्जत की महत्ता वही समझ पाता है जिसके हृदय में पवित्रता है। यह विश्वास करना सीखो कि सत्य और मान समान प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा और केवल ईश्वर पर भरोसा करो। प्रेम और अपनापन वही होता है जो रूठ जाने पर भी झुककर बात करने का साहस रखता है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर आसमान वाले के साथ तुम्हारा संबंध दृढ़ है तो संसार के किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं होगा। सावधान रहो उन लोगों से जिनके मन में विष भरा हो, क्योंकि जो सत्य है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं ही उचित समय पर प्रकट होता है। जीवन में कभी भी धन और रूप का घमंड मत करना, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। प्रेम से भरी आंखें, सत्य से जुड़ी वाणी और सहृदयता से झुके हुए सिर ईश्वर को प्रिय है। तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध हो, यही मेरे आशीर्वाद की कामना है। इंसान अकेला तब होता है जब अपने विश्वास और सलाह गलत लोगों से लेता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं परंतु वाणी कठोर है तो संबंधों में खटास आ सकती है। सच्चाई यही है कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई पर ध्यान दो। जिस परवाह करने वाले को तुम अनदेखा कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा बनकर तुम्हें याद आएगा। जीवन में मित्र और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग अवश्य निखरेंगे। यदि कोई समझने को तैयार ना हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी मेहनत बहुत ही अनमोल है। तुमने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान दो, जब महादेव तुम्हारे सामने अच्छे अवसर और योजनाएं लाते हैं तो उन्हें इग्नोर मत करो। इन अवसरों पर सही समय पर ध्यान देना और उन्हें अपने जीवन में अमल करना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु बहुत चतुर हैं और वे हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मैं महादेव हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूं, ताकि तुम इन शत्रुओं के षड्यंत्रों को समझ सको और उनसे सुरक्षित रह सको। तुमने अब तक जितनी भी मेहनत की है वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम तुम्हारे लिए था उसे तुमसे बार बार छीना गया है। न जाने कितने जन्मों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब यह समय समाप्त हो रहा है। अब वह समय नहीं है कि कोई तुम्हें पीछे धकेल सके या तुम्हारे हकदार चीजों से वंचित रख सके। अब कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन को ही बेहतर बनाया जाएगा। जो कुछ तुमसे छीना गया है उसे अब वापस लाने का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल की बात सबसे कह पाते और तुम्हारे अपने भी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझते। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किए हैं, उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को भी तैयार रहते हो, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जहां तुम्हारे त्याग और प्रेम को समझा जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कुर्बानियों का फल मिलेगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई और नकारात्मकता से ऊपर उठाकर तुम्हारे जीवन में उज्जवलता और सफलता लेकर आया है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता, ईर्ष्या और गसिप का जाल बुना गया है वह केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं, लेकिन तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ स्थिर रहो, क्योंकि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर बाधा से उबारेंगे। शायद तुम अपनी इस दिव्यता और शक्ति से पूरी तरह अवगत नहीं थे, पर अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो।
कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मबल और खुशियों को दबाने का प्रयास किया, परंतु महादेव का न्याय निष्पक्ष है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। आर्कएंजेल माइकल और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रख रहा है और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं या तुम्हें गिराने की सोच रखते हैं, उन्हें उनके कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो सफलताएं और ऊंचाई आई है, वह महादेव की कृपा का फल है। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग हैरान हैं कि तुम हर दिन और अधिक चमक रहे हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुंदरता और सामर्थ्य से भर रहा है और यह तुम्हें हर नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता और संतोष का वास होगा। इस यात्रा में जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। हर कदम पर महादेव को स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है, उसे दूसरों को भी दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखना सदा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव की कृपा पर भरोसा किया है, उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है और उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारे बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से मुश्किल हो सकती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है, इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक जागृत करो और दूसरों को भी महादेव की राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा में हर कठिनाई का हल तुम्हारे साथ है और हर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आराध्य सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा है। जीवन में जो भी सुख और आनंद तुम्हें मिला है, उसके लिए महादेव को धन्यवाद देना तुम्हारा कर्तव्य है। अक्सर लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं और सुख के समय उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम सदा महादेव का नाम लेते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यही तुम्हारी भक्ति की विशेषता है और इसी कारण आज तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और आने वाले दिन तुम्हें सुख और सफलता से भर देंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर चरण के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जो तुम्हारे कल्याण और आनंद के लिए ही है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब बस होने ही वाला है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है और यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। महादेव की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। इसलिए अपने आराध्य के प्रति विश्वास बनाए रखो और हर दिन उनकी आराधना में लीन रहो। यही विश्वास
तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारे हर सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ये देख रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर चाल चली, हर प्रयास किया, और फिर भी तुम अडिग खड़े हो। उनके शतरंज के अंतिम मोहरे भी विफल हो गए और तुम अब भी अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो। बिना किसी हिलडुल के यह स्थिति तुम्हारे जीवन में बनी हुई है, क्योंकि अब तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो रहे हो। तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हारे जीवन को संतुलित कर दिया है और यह दिव्यता तुम्हारे चेहरे पर प्रकट हो रही है। तुम्हारी हीलिंग हो रही है और अब तुम्हें किसी भी तनाव या चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। तुम्हारे जीवन में जो भी टावर मोमेंट्स या संकट आए थे, वह सब महादेव की योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए इन मुश्किलों का सामना करने दिया। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने और नीचे गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब उनकी मानसिकता ही उन्हें तोड़ने वाली है। कुछ लोग जो खुद को बहुत शार्प और चालाक समझते थे, अब मानसिक संघर्षों का सामना करेंगे। महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। यह बदलाव महादेव की कृपा से हो रहा है और तुम अब अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त बनकर तुम्हें छलते रहे, जिन्होंने तुम्हें खाली कर दिया, अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब ले लिया है और अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे शत्रु अब दिन रात चैन से नहीं सो सकते। उनकी चिंताएं और भय बढ़ गए हैं। वे यह देखकर परेशान हैं कि तुम्हारी सफलता और महादेव का आशीर्वाद कैसे तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रख रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में बस महादेव की कृपा पर ध्यान देना है, क्योंकि उनका न्याय सत्य और अडिग है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। यह परिवर्तन तुम्हें और अधिक सशक्त और उन्नत करेगा। तुम अब अपनी दिव्यता को महसूस कर रहे हो और यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं और हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि किसी ने तुम्हारे जीवन से हर चीज छीन ली है, लेकिन याद रखना, महादेव जी की कृपा से तुम में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और जलन का अनुभव कराते हैं, वे अपनी सोच और विचारों के कारण तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर फैलाई जा रही है, लेकिन महादेव जी तुम्हें उन सभी से बचाएंगे। तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली और जागरूक है कि तुम दूसरों के मन की बातें भी समझ सकते हो। इसलिए तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हो। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शांति से दूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यह केवल बाहरी लोगों के कारण है जो तुम्हारे पार्टनर को गलत फहमी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम और तुम्हारे साथी इन सब बाधाओं को पार कर सकते हो। उन सभी नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महादेव जी से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे रिश्ते में शांति और प्यार बनाए रखें। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी और तुम्हें उन सभी लोगों से बचाएगी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वह प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है।
जीवन के गहरे सबक और संघर्ष ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्म समझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में अंधकार का गहरा द्वार आ जाता है और हमें लगता है कि अब हमारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है, तब यह संकेत है कि प्रातः काल निकट है। जैसे रात का अंधकार प्रातः की पहली किरणों के साथ मिटता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। अगर तुम जीवन में कष्टों से गुजर रहे हो तो इसे समझो कि अब तुम्हारे जीवन मन सूर्य की किरणें शीघ्र ही प्रकट होने वाली हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, परिवर्तन भी आना तय है और वह परिवर्तन अब तुम्हारे करीब है। मेरे बच्चे, जब तुम कष्टों में घिरे होते हो, तब तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति महसूस होगी और तुम्हारे हृदय से ही तुम्हें हर समस्या का उत्तर मिलेगा। यह उत्तर तब मिलता है जब तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और यह समझते हो कि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूं। तुम्हारी भलाई और तुम्हारा कल्याण मेरी शक्तियों में है और यही शक्तियां तुम्हारे जीवन को हर संकट से उबारने के लिए कार्यरत है। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें नष्ट करने की योजना बना रहा है, तो मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगा। और जो व्यक्ति तुम्हारी भलाई के लिए आएगा, जो तुम्हारे जीवन को संभालने का प्रयास करेगा, वह निश्चित ही तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारा सहायक बनेगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी की तरह प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हमेशा बनाए रखो कि जो कोई तुम्हारे लिए अच्छा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारे लिए हानिकारक है वह तुम्हारे जीवन से बाहर होगा। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना है और यह समझना है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा साहस और हर वह आंसू जो तुमने बहाया है, सब कुछ मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में असीम कष्ट सहे हैं और जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया, वे भी तुम्हारे दर्द को कभी कभी समझ नहीं पाए। कई बार तुम्हारा दुख सिर्फ दिखावा समझा गया, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूं, तुम्हारे प्रयासों को देखता हूं और हर कठिनाई को समझता हूं। यह सच है कि तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख जल्द ही समाप्त होंगे। अपने हर प्रयास में मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। हर बाधा, हर दरवाजा जो बंद लगता है, वह मेरी उपस्थिति में खुल जाएगा। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को संवार रहा है। तुम्हारे भविष्य में सफलता का मार्ग स्पष्ट और सटीक है। महादेव ने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी ऊंचाइयों से असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने कर्मों का फल पाने ही वाले हैं। यह महादेव का न्याय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो,
तुम्हारे पास जो सम्मान और स्थान है वह महादेव का दिया हुआ है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पर सफलता दिलाएगा। यदि तुम किसी कठिन या कष्टकारी रिश्ते में हो तो अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके संरक्षण में तुम्हारा यह दिव्य मार्ग तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता होगी। तुमने अब तक जो मेहनत और प्रयास किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिनसे तुम ईश्वर को दोष देने की सोच रहे हो, तो याद रखना कि यह दोष देने का समय नहीं है। महादेव जी कहते हैं, ईश्वर को दोष देने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बजाय ईश्वर को साथ लेकर चलो और अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा हर कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मैं तुम्हें एक अद्भुत शील्ड प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि सक्रिय हो जाएगी। इसके बाद तुम अपने हर काम को पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को महादेव पर छोड़ दो। महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का हल निकालेंगे। बस तुम्हें उन पर अटूट विश्वास रखना है। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कोई भी शत्रु अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का वास होगा। अगर तुम्हें विश्वास है कि अब से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो, हर हर महादेव। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारे सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी बाधा या परेशानी टिकने वाली नहीं है। जो शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे वे अब खुद ही पराजित हो जाएंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि भयभीत हो, मैं तुम्हारे सामने एक कठिन रूप में आ सकता हूं, लेकिन इसका असली उद्देश्य तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना होगा। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम डर को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम भय को दूर करोगे तभी तुम मेरे सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकोगे। अब तुम डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता, शांति और मुक्ति तभी संभव है जब तुम मेरे मार्गदर्शन को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाओगे। तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, इसे बताने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते क्योंकि तुम्हारा मानना है कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, परंतु इस समय तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर चलने का है। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए आया हूं। तुम्हारा कार्य प्रेम और सच्चाई से करना है। अगर तुम किसी ऐसे कार्य में लगे हो जिसका परिणाम खतरनाक हो सकता है तो उसे छोड़ दो। खुद से वादा करो कि तुम केवल अपने कर्मों के बल पर आगे बढ़ोगे। जीवन में भले ही चीजें समय से मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो ईमानदारी से प्राप्त होती है वही सच्ची और स्थायी होती है। जब तुम किसी भी कार्य को ईमानदारी से करते हो तो वह एक आशीर्वाद की तरह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें उन्नति में सहायता मिलती है।
जीवन में सफलता और समृद्धि तभी मिलती है जब तुम सच्चाई और कर्म की राह पर चलते हो। तुम्हारी हर अभिक्रिया और प्रतिक्रिया तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती है। जब तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका आता है तो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचने लगती है। यह उसी कारण से होता है क्योंकि तुम पहले से तैयारी कर रहे होते हो। जब तुम अपनी यात्रा की पूरी निष्ठा से शुरुआत करते हो तो वही क्षण तुम्हारे लिए सही होता है। मेरे प्यारे बच्चे, सोचो, समझो और फिर अपने जीवन के निर्णय लो। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो रहा है तो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह वह शक्ति है जो ना केवल तुम्हें दूसरों के करीब लाती है बल्कि तुम्हें खुद से भी जोड़ती है। प्रेम की ताकत ऐसी होती है जो तुम्हारे जीवन को संभालने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। पर याद रखना, प्रेम केवल अपने लिए नहीं होता। यह एक ऐसी भावना है जो तब पूर्ण होती है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई दुनिया लाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस प्रेम को पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ स्वीकार करो। प्रेम का सम्मान करो, उसकी कदर करो और उसे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हो। तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हो और प्रेम तुम्हें वह ताकत देता है जो किसी और चीज में नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रोकने और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वे खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं और यही महादेव जी का न्याय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे हुए थे वे अब खुद अपनी बुरी सोच का शिकार हो रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा महादेव जी के हाथों में है और वे तुम्हें हर बुरी नजर और नकारात्मकता से बचा रही हैं। तुम्हारी अनमोलता को पहचानो। तुम ईश्वर और महादेव जी के प्रिय हो और तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर और तुम्हारे पूर्वज कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही है। उनके लिए अब मुसीबतों का समय है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी यही सत्य है कि उनका प्रेम केवल तुम्हारे लिए है। वे पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित हैं और उनके मन में तुम्हारे लिए गहरा प्रेम है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ कर्म का चक्र सक्रिय हो गया है। तुम्हारे पूर्वज उनका हर कदम देख रहे हैं और उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी यात्रा अब समृद्धि और प्रगति की ओर है। तुमने जो फाइनेंशियल संकट देखे थे वे अब समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारी फैमिली को अब उस कमी से बाहर निकालने का समय आ गया है। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से उन्हें खुशियों और समृद्धि से भर दोगे। यह समय तुम्हारी सफलता और खुशियों का है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी ताकत और शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारे शत्रु जो सोचते थे कि वे तुम्हें तोड़ सकते हैं अब खुद डर और असमंजस में पड़ गए हैं। वे यह मान चुके थे कि जब तुम्हें कोई कठिन चुनौती दी जाएगी तो तुम हार मान लोगे और कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर के दर्द और कष्ट से आई है, जो तुमने किसी बहुत प्रिय चीज या व्यक्ति को खोने के बाद महसूस किया। यह तुम्हारी परीक्षा का समय था और तुमने इस कठिनाई से गुजरकर खुद को और भी मजबूत बना लिया है। तुम्हारे हेटर्स और शत्रु यह देख रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब विफल हो रही हैं। वे इस बात से डरते हैं कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी बोल्डनेस उनके लिए खतरा बन गई है। उन्होंने सोचा था कि तुम हार मानोगे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम और भी शक्तिशाली और अडिग हो गए हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और तुमसे यह कह रही हैं
कि तुम्हें गिरने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी सोच और तुम्हारी ताकत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सफल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब बारीकी से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। वे तुम्हारी ऊर्जा को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इस प्रयास में भी असफल रहेंगे। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे कम नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सफल है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है, और महादेव जी की कृपा से तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। जय हो। महादेव जी लिखकर इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे किसी साधारण घटनाक्रम का परिणाम नहीं है। यह महादेव जी और शिव शक्ति की कृपा है, जो तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित कर रही है और तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज और आभा दिख रही है, वह इस बात का प्रतीक है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारे शत्रु, चाहे उन्होंने कितनी ही चालें चली हो, अब उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे देख रहे हैं कि तुम उनके प्रयासों के बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और यह बात उन्हें पच नहीं रही। वे मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके हैं, क्योंकि उनके कुकर्म अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो टॉवर मोमेंट्स और कठिनाइयां आए, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर समझ रहे थे, अब उनके खुद के मानसिक संतुलन में गड़बड़ी आने वाली है। उनकी गलत सोच और कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुमने अपने जीवन में त्याग किया है, और यह त्याग तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर चुनौती का अंत हो रहा है, और तुम्हें सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम उस व्यक्ति के लिए भी एक संदेश भेज रहे हो जो अपने जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है और जो सही मार्ग नहीं देख पा रहा। उसे समझाना कि अगर वह गलत रास्ते पर चलता रहा तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। महादेव जी के मार्गदर्शन से उसे यह समझ आएगी कि सही निर्णय क्या है, और उसके जीवन में जो प्रेम और स्वाभिमान पहले था, वह वापस लौट सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद और शिव शक्ति की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम अपने मार्ग पर सदा अडिग रहो, क्योंकि यह दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा और शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन उस दिव्य प्रवाह में बह रहा है जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही फंसे हुए हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया है। इनकी शक्ति सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से ही बनी हुई थी, और अब जब तुमने अपनी शक्ति को वापस ले लिया है, वे बेचैन और असहाय महसूस कर रहे हैं। तुमने इन लोगों के लिए अपने मन में ताला लगा लिया है, और अब वे तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सकते। उनके षड्यंत्र, योजनाएं और नकारात्मक विचार अब तुम पर कोई असर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को उनसे पूरी तरह से अलग कर लिया है। तुम्हारे सोलर प्लेक्सस और सकल चक्र को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम साहसी और क्रिएटिव हो और तुम्हारे जीवन में अपार सफलता का मार्ग खुला है। तुम अब उस गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में हो, जहां ईश्वरीय प्रवाह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। जब तुम इस दिव्य प्रवाह में होते हो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, षड्यंत्र या प्लानिंग तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारा मन अब सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और तुम पूरी तरह से उनके कनेक्शन में बह रहे हो। यही वजह है कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर
रहे थे वे खुद अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को उन लोगों से वापस ले लिया है जो उसे बर्बाद कर रहे थे। वे लोग जो पहले तुम्हारी शक्ति से लाभान्वित होते थे, अब जब तुम्हारे जीवन में उनका स्थान समाप्त हो गया है, वे असहाय और परेशान हैं। उनकी सारी कोशिशें अब विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए शिफ्ट में है और तुम परमात्मा की कृपा से हर दिन और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी प्लेफुलनेस और सहजता उन्हें और भी अधिक परेशान कर रही है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में खर्च नहीं कर रहे जो तुम्हारे लिए महत्वहीन थी। तुमने उन लोगों को घास डालना बंद कर दिया है और अब वे तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उनका कोई असर तुम पर नहीं हो रहा। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम अब हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारा जीवन अब उस दिव्य प्रवाह में है जहां तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि की राह पूरी तरह से खुली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मजबूर करने वाली नकारात्मकताएं चाहे कितनी भी हो, मेरी अनंत कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदैव सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना भी आवश्यक है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, परंतु यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूं। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या ना करें, परंतु तुम्हारा जीवन बुरी इच्छाओं से संचालित नहीं होता। यदि ऐसा होता तो केवल वही लोग सफल होते जो तंत्र मंत्र की विधाओं का प्रयोग करते हैं। तुम्हारी आस्था और समर्पण मुझ पर है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए। मैंने तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। निडर होकर अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो और जानो कि मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। यह नकारात्मक शक्ति चाहती है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन टूट जाए और तुम्हारे भीतर की शांति भंग हो, लेकिन तुम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। मेरी कृपा से तुमने अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखा है और यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी भीतर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह हर नकारात्मक शक्ति को जड़ से समाप्त कर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हें तैयार कर रही हैं, ताकि जब सच्चाई और सफलता का समय आए तो तुम उन्हें पूरी तरह आत्मसात कर सको। अब वह समय आने वाला है जब सच्चाई की जीत होगी। जो लोग अपने रास्तों पर गलतियां करते हैं, उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। यह वह समय है जब हर संघर्ष तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना रहा है। तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना होगा। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है, उसका अंत अब निकट है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को गलत राह पर डालने का प्रयास किया गया है, पर चिंता मत करो, महादेव उन्हें सही मार्ग पर लाने का कार्य कर रहे हैं। यह भी जानो कि सच्चा प्रेम केवल पाने से नहीं, बल्कि निभाने से समझ आता है।
लोग अक्सर अपने प्रेम और भावनाओं का सही प्रकार से इजहार नहीं कर पाते और बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ है उसे समर्पण के साथ निभाना। यदि तुम्हें महादेव पर पूरा विश्वास है तो मन में स्वीकार करो कि महादेव ने तुम्हारे लिए अनेक अवसर प्रदान किए हैं और तुम्हारे जीवन के सत्य को प्रकट किया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह कठिन समय भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। आने वाले दिनों में हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर होती जाएगी और तुम्हारी राह में केवल सच्चाई और शांति ही आएगी। अपने आत्मविश्वास और महादेव की भक्ति में स्थिर रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का है। मेरे प्यारे बच्चे, पत्तियों में मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे रास्ते पर विश्वास और विजय की ओर ले जा रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंधेरी घाटियों और कठिन रास्तों से भी सशक्त बनाते हुए मार्गदर्शन दे रहा है। याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस वर्ष एक दिव्य वादा तुम्हारे सामने प्रकट होगा जो समृद्धि, सम्मान और मान्यता के फल से भरा होगा। तुम्हारी इस यात्रा में केवल कदम बढ़ाना ही नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत शब्दों में तुम्हारे अटूट विश्वास की आवश्यकता है। अपने दिल से अयोग्यता और संदेह की छाया को हटाओ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी हर निंदा से परे है। तुम्हें परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना गया है। पराजय की जंजीरों को त्याग दो और मेरे साथ हर प्रयास में आगे बढ़ो। अपने मन को शुद्ध करो और अपने विश्वास को बहादुरी से अपनाओ। जब भी निराशा आए, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। हार की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम और आश्वासनों के आलिंगन में हो। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का अभयारण्य बनाओ और अपने अंदर की क्षमता और साहस को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सतत मार्गदर्शक हूं और तुम्हारे हर कदम को संभालता हूं। मेरी शक्ति में भरोसा रखो और अपनी आकांक्षाओं की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते जाओ। अपनी नजरें ऊंची रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महादेव हूं, तुम्हारा स्थिर और सच्चा साथी। तुम्हारी खुशी और दुआ में मैं सदा शामिल हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है और यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाला है। यह विंटर सीजन तुम्हारे लिए नई शुरुआतों का प्रतीक बनेगा। जब तुम्हें कुछ सच्चाइयां पता चलेंगी, तब तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा में शुरू होगी। तुम्हारे लिए यह बदलाव बहुत प्रोग्रेस लेकर आएगा और जो लोग एंजल नंबर 99 देख रहे हैं, वे इस बात के संकेत हैं कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी तुम्हें वरदान देने आई हैं। वह तुम्हारे जीवन में समृद्ध, सफलता और शांति का आशीर्वाद देने वाली है। यह संदेश अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि इससे तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस प्रगति को देखकर घबराए हुए हैं। तुम्हारी क्रिएटिविटी इस समय बहुत उच्च स्तर पर है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बाहरी चीजों की ओर ज्यादा जा रहा है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय है कि तुम अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके विचारों से खुद को मुक्त करो। तुम्हारे पास अपार क्रिएटिविटी है और इसे जागृत करने के लिए मंत्र का जाप करो। रोज सुबह मेडिटेशन में बैठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम अपने भीतर के शांति और संतुलन पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा उभर कर सामने आएगी और जो चीजें तुम्हें अब तक रुकी हुई लग रही थीं, वे स्वतः ही हल हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परमात्मा की कृपा से आशीर्वादों की बरसात होने वाली है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा हर सपना महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूं, उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है।
जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां हरा आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 4। बचपन। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दे दिया शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अब भी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 2-2 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा
करें हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 115। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता तो रात के 10:00 बजे एक टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहेंगे। महादेव तो अंतर्यामी है। महादेव सब जानते हैं, सर्वज्ञानी है। मेरे बच्चे, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने आए हैं, तो संदेश में तुम्हारे कल के बारे में मैं बताने आए हैं। मेरे बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करना, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, और तुम जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहे हैं और जो दिखाते हैं वही राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चूकता है। जो मैंने एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं मेरे बच्चे। और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे जिसने तुम्हें ठुकराया है। तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे
तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 77। अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो ये वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 4-5 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किस लिए मिला है? ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450। अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 33 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं। परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा।
तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है मेरे बच्चे। तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन न उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है मेरे बच्चे। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है मेरे बच्चे। अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हां, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपके शत्रु, खासकर जो महिला है, जो आपके खिलाफ लगातार बुरी योजनाएं बना रही थीं, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुकी है। आपकी सफलता और चमक उसे असहज कर रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि आपके भक्ति के बल पर ही हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपकी मेहनत और विश्वास ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा है और अब सफलता और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए काम बिना किसी परेशानी के पूरे होंगे। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। आज का भाग्यशाली अंक 888 है। इसे 888 है टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। यह अंक तुम्हारे लिए नए रास्ते और अवसर खोलने वाला है। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का वास होगा। अगर तुम्हें लग
रहा है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तो इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं टिकेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर वह काम जो अधूरा था अब पूरा हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे कोई सोचता हो कि उसे कोई देख नहीं रहा है, परंतु भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आकाश, वायु, धरती, सूर्य सभी तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां और कष्ट समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से वही विपत्तियां हमारी शक्ति बन जाती हैं। इस क्षण में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सच्चे भाव से महादेव का नाम लो। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी श्रद्धा दिखाओ। साथ ही नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि महादेव तुम्हारे नाम को देख सकें और तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है। जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलोगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे हार मान चुके हैं। तुम्हारे मन ने तुम्हें कभी कभी इस दिव्य शक्ति से दूर महसूस कराया होगा।